अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री और मैं हूं वकार अज़ीम। और आज का हमारा टॉपिक है, हम सेकेंड ईयर का एक चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 जो है वो हमें पता है कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स से रिलेटेड है। तो इसका जो फर्स्ट हिस्सा है दैट इज़ अबाउट अल्कोहल्स। हमने अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है। इसका जो फर्स्ट हिस्सा है हमारे पास वो अल्कोहल है और हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। अब वी नो दैट के अल्कोहल किसे कहते हैं कि अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ कोई OH फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो इसे हम अल्कोहल कहते हैं। अब R ग्रुप जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मे बी ये एलिफेटिक हो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो सिंपल, मे बी ये एरोमेटिक हो। तो अगर एरोमेटिक रिंग आ जाता है और उसके बाद उसके ऊपर OH लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फिनोल, जो कि इसी चैप्टर के अगले हिस्से में हमने डिस्कस करना है। और नॉर्मल इन्हें एलिफेटिक अल्कोहल्स कहा जाता है, सैचुरेटेड एलिफेटिक अल्कोहल्स। इनकी 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है उसमें अल्फा कार्बन जो है OH के साथ वाली कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। वो बीटा कार्बन से अटैच होगी, एक बीटा कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगी। फर्दर जो है ये R ग्रुप भी हो सकता है। यहाँ पे R का मतलब है कि यहाँ पर इनफिनाइट नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं चेन में। इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी में जो अल्फा कार्बन है वो डायरेक्टली 2 बीटा कार्बन से अटैच हो सकती हैं। और जो हमारे पास टर्शरी है उसमें अल्फा कार्बन फर्दर 3 बीटा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगी। तो ये हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछी जा सकती हैं। कॉमन नेम्स की बात की जाए तो हमारे पास अल्कोहल्स जो हैं इन्हें अल्काइल अल्कोहल्स कहा जाता है। अल्काइल अल्कोहल्स का मतलब अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखा जाएगा, उसके साथ अल्कोहल का वर्ड ऐड कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 था तो आपने उसके साथ क्या चीज़ अटैच कर दी? मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह अगर इथाइल ग्रुप हुआ तो इथाइल अल्कोहल होगा। अगर हम इनका IUPAC नोमेनक्लेचर देखें तो हम इन्हें एल्कानोल्स कहते हैं। एल्कानोल्स का मतलब क्या है कि आप लॉन्गेस्ट चेन में रेस्पेक्टिव अल्केन बनाएंगे और जो आपके पास एंडिंग E ऑफ अल्केन होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय OL। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 कार्बन से 3 कार्बन वाली अल्कोहल का नाम क्या होगा? प्रोपेन। 3 कार्बन वाली जो हमारे पास अल्केन है उसका नाम होगा प्रोपेन। तो हमने E को जो है वो रिप्लेस कर दिया OL के साथ, हमारे पास क्या चीज़ बन गई? प्रोपेनॉल। उसके बाद हमारे पास प्रिपरेशंस हैं, 2 प्रिपरेशंस हैं। मेथनॉल की प्रिपरेशन भी है और एथेनॉल की भी है। हमारे पास जो मेथनॉल की प्रिपरेशन है वो हम 2 तरह से कर सकते हैं। शुरू में ये वुड सिपरेट से की जाती थी और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेथनॉल को हम वुड सिपरेट क्यों कहते हैं। तो उसकी वजह ये है कि शुरू में जब मेथनॉल बनाई जाती थी तो ये लकड़ी की डिस्टिलेशन से बनाई जाती होती थी, इसी वजह से इसे वुड सिपरेट कहा जाता है। और आजकल हम इसे किससे बनाते हैं? फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर ट्रीटेड विद Cr2O3 एंड ZnO इन प्रेजेंस ऑफ 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 450 डिग्री सेल्सियस, देन आपके पास क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू मिथाइल अल्कोहल। तो ये हमारे पास वुड सिपरेट है, मेथनॉल है। और अगर हम इसकी फ्लो शीट डायग्राम देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को गैस प्योरीफायर में भेजते हैं। गैस प्योरीफायर इसे प्योरीफाई करता है और उसके बाद इसे कंप्रेसर में भेजा जाता है, जहाँ पर इसे कंप्रेस करके इस स्टेट में लाया जाता है कि दे मे रिएक्ट विद ईच अदर एंड देन दे आर सेंट टू कैटालिटिक टावर। कैटालिटिक टावर में आपके पास कैटलिस्ट होंगे, दे विल प्रोवाइड द साइट्स फॉर रिएक्शन एट 450 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हियर the carbon monoxide and hydrogen will be converted into methanol vapors and then they will be condensed in condenser and will be collected in methanol receiver। methanol receiver के अंदर आपके पास liquid methanol भी होगी प्लस इसके अंदर unreacted gases भी होंगी। जिन्होंने अभी तक रिएक्ट नहीं किया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन अनरिएक्टेड गैसेस जो कि मेजरली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन्स होंगी उन्हें आपको दोबारा किसको भेजना पड़ेगा? कंप्रेसर को, ताकि वो उसे कंप्रेस करके अगेन कैटालिटिक टावर को भेज सके। ये काम इसी वजह से किया जाता है ताकि एक तो यील्ड मैक्सिमम हो और दूसरा ये तो लाजमी है कि 100% कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दे विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मेथनॉल एंड दैट्स व्हाई उनको हम वहाँ से
जो सरफेस होगी, सरफेस के ऊपर से उन गैसेस को कलेक्ट करके सेंड बैक कर देते हैं। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल हो जाती है। एथेनॉल की अगर बात आए तो हमारे पास 2 कार्बन्स हैं, C3CH2 OH, इसे एथेनॉल कहा जाता है और इसे हम बना सकते हैं 2 तरीक़ों से, 2 केमिकल से। एक हमारे पास नंबर 1 पे मोलेसिस है और नंबर 2 पे जो है वो स्टार्च है। चाहे मोलेसिस हो चाहे स्टार्च हो, दोनों की ही क्या करवाई जाती है, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के बारे में यू वेल नो दैट इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, मीन्स के हेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शंस विल बी इन्वॉल्व। Biochemical process which is occurred in presence of some microorganisms and enzymes. Microorganisms और enzymes की मौजूदगी में 20 to 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो आप प्रोसेस करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस, दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। और अगर हम मोलेसिस की बात करें तो पहले तो ये देख लें कि मोलेसिस का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल शुगर जैसा है या जो है ये माल्टोज जैसा है। तो इसका क्या मतलब होगा कि शुगर, माल्टोज या मोलेसिस एक ही चीज़ें हैं? नो, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब आपने फाइंड करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप माल्टोज के अंदर है, कौन सा शुगर के अंदर है और कौन सा मोलेसिस के अंदर है। सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि मोलेसिस क्या चीज़ है। मोलेसिस इज बेसिकली रेजिड्यू दैट इज ऑब्टेन आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से जब आप लोग शुगर्स निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो रेजिड्यू बचता है उसे क्या कहा जाता है, मोलेसिस कहा जाता है। और जब आप मोलेसिस की इन्वर्टेज और यीस्ट की मौजूदगी में फर्मेंटेशन करवाएंगे तो दे विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स एंड दे विल बी ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। वन इज ग्लूकोज एंड अदर इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज जो है वो कीटो शुगर है और ग्लूकोज हमारे पास एल्डो शुगर है एंड दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। देन आप क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज की फर्मेंटेशन कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंड यीस्ट एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आपने एथेनॉल बना ली मोलेसिस से। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। एंड द सेकंड मेथड इज, मेथड तो यही है लेकिन केमिकल दूसरा है, स्टार्च। और स्टार्च का जनरल फार्मूला C6H10O5। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पर n नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, n 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो डायस्टेज की मौजूदगी में जब आप इसका रिएक्शन करेंगे तो आपके पास इट विल बी कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। माल्टोज इज एन अदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ जो है वो शुगर एंड मोलेसिस। तो इसी तरह से अगर आप माल्टेज की मौजूदगी में फर्दर फर्मेंटेशन करें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से हम इथाइल अल्कोहल स्टार्च से भी बना सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल मेथड। और ये जो एथेनॉल की प्रिपरेशन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंटरमीडिएट के जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनते होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एथेनॉल ऑब्टेन फ्रॉम द फर्मेंटेशन इज ऑलवेज 12% एंड नेवर एक्सीड्स 14%। मतलब ओवरऑल फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो आप अल्कोहल निकालते हैं वो मैक्सिमम उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 14% से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि जब 14% से कंसंट्रेशन ऊपर जाएगी तो एंजाइम्स इनएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। जब एंजाइम्स इनएक्टिव होंगे तो यही प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो 14% तक कंसंट्रेशन जा सकती है, उससे ऊपर नहीं जा सकती। यानी फर्मेंटेशन हमें ओनली 14% एथेनॉल दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। और इसकी रीज़न यही है कि बियॉन्ड दिस लिमिट एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव। और उसके बाद ये है कि एथेनॉल चूँकि can be used for drinking purposes in less developing countries like Pakistan, India and Bangladesh. So जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको प्रिजर्व करने का और इस जो है वो यूज़ से बचाने के लिए इसका एक प्रोसेस हल निकाला है और वो है डिनेचुरेशन। डिनेचुरेशन का मतलब है कि हम अल्कोहल को पीने के काबिल नहीं छोड़ते। किस वजह से? हम इसकी जो है वो ब्लेंडिंग कर देते हैं। दिस ब्लेंडिंग कैन ऑल्सो बी कैरीड आउट विद 10% मैथनॉल एंड ऑल्सो विद पिरिडीन एंड एसीटोन। अगर आप 10% मैथनॉल एथेनॉल में ऐड करते हैं, दिस इज जो सोल्यूशन बनेगा उसे मिथाइलेटेड सिपरेट कहा जाता है एंड वो ड्रिंकेबल नहीं होता, उसे ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। और वाई एथेनॉल इज डीनेचर्ड, तो टू अवॉइड इट्स फ्रॉम ड्रिंकिंग पर्पसेस, हम बचाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, डीनेचर करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ मैथनॉल, प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल और एथेनॉल से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और हमारे पेज को लाइक, फॉलो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।